हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत। ठीक है, यानी कि अल्पकालीन कम समय में लगने वाली लागत, दीर्घकालीन ज़्यादा समय में लगने वाली लागत। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लागत को कि लागत क्या होती है। देखिए, लागत से अभिप्राय ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो वस्तु के उत्पादन पर व्यय किया जाता है उसे ही लागत कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, आप उसके लिए सामान लाएंगे, कुछ व्यय करेंगे। तो आप जो उस उत्पादन करने के लिए जो व्यय कर रहे हैं वो ही उसकी क्या होती है, लागत कहलाई जाती है। कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने से पहले आप कुछ व्यय करते हैं और वही व्यय उसकी लागत कहलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, लागतों में एक प्रकार लागत का ये होता है मौद्रिक लागत। देखिए, मौद्रिक लागत क्या होती है? मौद्रिक लागत से अभिप्राय उस लागत से है जो किसी उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु के साधनों पर मुद्रा के रूप में व्यय की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, तो आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो आप किसी भी वस्तु के साधनों पर मुद्रा के रूप में जो व्यय कर रहे हैं वही क्या कहलाई जाती है, हमारी मौद्रिक लागत कह जाती है। यानी कि आप किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वही लागत क्या कहलाई जाती है, जिस चीज़ पर हमारे पैसे खर्च होते हैं, जिस उत्पादन पर या वस्तु के साधनों पर, वही हमारी मौद्रिक लागत कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें मुद्रा जा रही है। ठीक है, मुद्रा लगकर हमारा उत्पादन हो रहा है, तो वो जो मुद्रा लगेगी वही हमारी मौद्रिक लागत होती है। चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट लागत पर आते हैं। नेक्स्ट लागत है हमारा औसत लागत, जिसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आप जब भी कुछ उत्पादन करते हैं उसमें आपका एवरेज कितना है, आप कितनी लागत लगा सकते हैं। तो हम एवरेज लागत को हमें ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, औसत लागत वो होती है जो किसी वस्तु के उत्पादन में लगाई गई कुल लागत, यानी कि आपने किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो कुल लागत लगाई है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ का उत्पादन करा, उसमें आपने 100 रुपये की लागत लगा दी। ठीक है, और उत्पादित वस्तुओं की इकाइयों की संख्या से, यानी कि उस 100 रुपये में आपने कितना उत्पादन करा। जैसे कि मान लीजिए उस 100 रुपये में आपने 10-10 रुपये की 10 चीज़ों की 10 चीज़ें बनाई। ठीक है, 10 वस्तुएं बनाई। अब 10 की आप मतलब कि इकाइयों की संख्या से विभाजन करने से प्राप्त होती है। यानी कि 10 की आप 100 में भाग कर देंगे तो उससे जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वो आपकी औसत लागत कहलाई जाएगी। यह औसत लागत का आप मेथड है, आप इसे फॉर्मूला है, आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से इसका ना थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।